अगला सवाल फिर यासीन डार साहिब का है। वो सवाल ये है कि नमाज फ़जर के बाद सोना कैसा है। ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से किया जाता है कि फ़जर के बाद सोने से बाज़ लोग मना करते हैं, क्या फ़जर के बाद सोना मना है? तो अर्ज़ ये है कि फ़जर के बाद सोना क़तअन मना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार था कि आप किसी चीज़ को मना कर देते तो वो मना हो जाती, वो हमारे लिए हराम हो जाती, या आप नापसंद फरमाते तो हमारे लिए मकरूह हो जाती। तो सही बुखारी में 568 नंबर हदीस है, 568 नंबर, उसमें सैयदना अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकरहु नौम क़ब्ल इशाई वल हदीसा बादहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले, इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सोने को नापसंद करते थे और इशा के बाद गैर ज़रूरी बातों को आप नापसंद करते थे। इस्लामी बातें, मुफीद बातें हो सकती हैं, कोई तालीम व तरबियत की बातें हो सकती हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से भी साबित हैं। लेकिन लायानी बातें जिससे आपको फ़ायदा कोई नहीं, वक़्त ज़ाया होना है, तो ऐसी बातों को आप नापसंद करते थे, इशा के फ़ौरन बाद सोना पसंद करते थे। इस हदीस से ये मालूम होता है कि सोने के हवाले से सिर्फ़ एक वक़्त मकरूह है, वो है इशा की नमाज से पहले सोना। अगर कोई इशा की नमाज से पहले नहीं सोता तो वो किसी और वक़्त में सोता है, दिन के किसी और वक़्त में या रात के किसी और वक़्त में, तो उसे मकरूह भी नहीं कहा जा सकता। इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये कराहत का ताल्लुक़ शरीयत से है, यानी शरीयत मकरूह करार दे देगी किसी चीज़ को तो वो मकरूह हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो फजर के बाद सोने के हवाले से कोई भी एक हदीस ऐसी नहीं है जिसमें मना किया गया हो या कराहत का इजहार किया गया हो कि फजर के बाद सोना मकरूह है। अब इस हवाले से एक और हदीस से इस्तेदलाल किया जाता है। सुनन अबी दाऊद में 2606 नंबर है और दीगर कुछ किताबों में है, इसकी कई एक सनदें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत दे दे। इस हदीस को दलील बनाकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि सुबह के वक़्त तो फिर हमें मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, काम काज करना चाहिए, तालिब इल्मों को पढ़ना चाहिए। अगर वो सो जाएंगे तो बरकत का वक़्त उनसे निकल जाएगा। तो ये एक तो इस्तेदलाल भी ठीक नहीं, दूसरा इस हदीस की सेहत में भी उलमा का इख्तिलाफ है। बड़े बड़े किबार आइम्मा इलल जो हैं, इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ताला जैसे, वो इस हदीस को मालूल करार देते हैं। इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ताला, उनके बेटे ने जो इलल हदीस के नाम से किताब लिखी है इब्न अबी हातिम ने, तो उसमें इमाम अबू हातिम का ये कौल उन्होंने नकल किया है कि ला आलमु फ़ी अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा हदीसुन सहीहुन। ये जो मतन है ना, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के फजर के या सुबह के वक़्त में बरकत की दुआ की है, वो कहते हैं इस बारे में कोई हदीस सही नहीं है। जितनी भी रिवायात इस बारे में आती हैं सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। और इसी तरह अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ताला, ये भी मशहूर नाक़िद और मुहक्किक हैं, वो अपनी किताब अल इलल मुतनाहिया में फरमाते हैं कि हाज़िहिल अहादीस कुल्लुहा ला तस्बुत, जिसमें ये और इससे मिलती जुलती जितनी भी रिवायात हैं सारी उन्होंने नकल की हैं। और उन्होंने लिखा है इन रिवायात के बारे में कि ये अहादीस सारी की सारी गैर साबित हैं, इनमें से कोई भी साबित नहीं है। तो एक तो इस हदीस की सेहत का मसला है, दूसरा अगर ये हदीस साबित हो जाए तब इससे वो इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं होगा, तब भी इससे वो इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं होगा जो किया जा रहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है। आपने मदीना के लिए बरकत की दुआ की थी, जैसा कि सही मुस्लिम में है 1373 नंबर पे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी समरिना व बारिक लना फ़ी मदीनतिना, या अल्लाह हमारे इस खित्ते, हमारे इस इलाके, हमारे इस शहर को बरकत वाला बना दे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस इलाके में बरकत की दुआ की जाए वहाँ सोना मना है। भी जहाँ सोने की ज़रूरत होगी जिस वक़्त तो वो सोएगा, मदीना में होगा तब भी, हालांकि मदीना के लिए बरकत की दुआ की गई है। इसी तरह सुबह के वक़्त में बरकत की दुआ वाली हदीस को अगर सही मान लिया जाए तो तब भी इससे ये साबित नहीं होगा कि ये बरकत वाला वक़्त है लिहाजा सोना मना है। रमज़ान मुबारक सारा का सारा बरकत वाला है, उसमें भी हम सोते हैं, सोना मना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो जाते थे और आखिरी अशरे में आप सारी सारी रात जागते थे, लेकिन उन रातों में भी अगर कोई सोना चाहे
तो सोने को मकरूह नहीं किसी ने भी कहा, हालांकि वो बरकत वाली रातें, इसमें कोई शुबा नहीं। और लैलतुल क़द्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है कि ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। तो ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें ताक होती हैं। तो ये बरकत वाली, इसमें कोई शुबा नहीं, इनमें से कोई एक ही होनी है ना। तो कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहता कि इस रात में सोना मकरूह है। हाँ, जागना अफजल और आला है, वो रात तलाश करनी चाहिए, बहुत फजीलत है, 1000 महीनों से भी बेहतर है उस एक रात की इबादत। तो लेकिन फिर भी उस रात, बरकत वाली रात भी सोना मना नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह दुखान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, वो लैलतुल क़द्र ही थी ना जिसके बारे में फरमाया कि हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया है। तो क्या बरकत वाली रात में सोना मना है कोई, या सोने को मकरूह कहा जा सकता है? नहीं, जब उसमें नहीं कहा जा सकता तो फजर के वक़्त या सुबह के वक़्त में फजर के बाद सोने को मकरूह कहना ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स रात को अपनी नींद पूरी कर चुका है तो उसके लिए कतन ये दुरुस्त नहीं कि वो दोबारा सोए और अपने वक़्त को ज़ाया करे। ये बात ज़हन नशीन रखें। इसका ये मतलब नहीं कि आप फजर के बाद लाजमी ही सोएं। जो शख्स रात को अपनी नींद पूरी कर चुका है उसे सुबह को फजर के बाद सोने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है और उसका जो कीमती वक़्त है जिसमें वो कीमती काम कर सकता था उसने वो ज़ाया कर दिया, लिहाजा ये भी दुरुस्त नहीं। और कोई शख्स रात को जानबूझ के लेट सोए, ताख़ीर के साथ सोए इसलिए कि वो फजर के बाद सो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक शख्स का काम ऐसा है कि उसको रात को देर तक कुछ काम करना पड़ता है, उसका तालीमी मामला है या कोई और ऐसा है, तो फिर वो फजर के बाद अगर सो जाता है या उसको नींद का गलबा होता है, बावजूद रात को नींद पूरी करने के फजर के बाद फिर भी उस पर नींद का गलबा हो जाता है, जैसा कि बाज़ लोगों को हो जाता है, तो फिर भी वो अपनी नींद पूरी कर सकता है। खामखा उसको ज़बरदस्ती कर दें कि आपने फजर के बाद नहीं सोना और वो फिर अपने काम में भी ऊँघता रहे तो उसका क्या फ़ायदा है। तो जब भी नींद का मसला हो, हत्ता कि उलमा ने तो ये भी लिखा है कि इशा के पहले सोना मकरूह करार दिया गया है। लेकिन अगर किसी शख्स को नींद का इतना गलबा हो गया है कि वो इशा की नमाज़ सही तरह पढ़ नहीं सकता तो वो सो जाए और फिर किसी की ड्यूटी लगा दे कि वो उसे उठाकर फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार कर दे, तो उसके लिए भी जायज़ है। लिहाजा फ़जर के बाद सोने से मना वाली कोई बात नहीं है।